तो नाश कर दिया देश का। जो चीज 10 रुपए की थी आज 50 रुपए की मिल रही है। ये युवा ही रहा होगा इससे, ठीक है। हाँ, युवा चक्कर में नहीं आना, कहीं कहीं के चक्कर पहले आ गया था। अरे मंदिर पे भाई एक बात तो बता, हम मत्था टेकेगा मंदिर पे जितना पैसा होगा उनके ट्रस्ट में ही तो जाएगा वो भी। नू तो बताओ हमें क्या फायदा है मंदिर है, और राशन पाड़ देगा वो तो थर्ड क्वालिटी का राशन है, जो सा वहाँ डंगर खावे। बीजेपी को वोट दिया था, उसका हम प्रायश्चित कर रहे हैं। हम तो बहुत पछता है, कान पकड़ रहे हैं। कान पकड़ रहे हैं बिल्कुल पक्का। ईसा वोट नहीं देनी आप। कितनी गरीबी इन्होंने ला दी देश के अंदर, अब बस हद है। बर्बाद कर दिया इन्होंने देश को। हमारा मंदिर तुम्हारा खेत है, जिन में ही उजड़ गए तो हम क्या करें मंदिर में। अब हम सब लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। इनके बकाए में हम बिल्कुल नहीं आनेंगे। हिंदू मुसलमान हम मार देंगे। अरे भाई 75 साल तक क्यों नहीं मारे उन्होंने? लोग है भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार तो बढ़ा दिया और इन्होंने। हाँ, हर चीज की महंगाई बढ़ रहा। भाई हम जाट हैं, हमारी सामान्यता कोई भी इतिहास था के देख। रसूलपुर जाटान गोद लिया था। एक नए पैसे का काम अगर इस गांव में हुआ हो तो संजीव बालियान जी सुन रहे होंगे तो बताओ। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हम लोग मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना विधानसभा के रसूलपुर गांव में हैं। रसूलपुर जाटान गांव में हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि आज मुजफ्फरनगर में अमित शाह भी आए हैं, और पिछले 1.5 हफ्ते से या कह 10 दिन से अमित शाह का ये तीसरा या चौथा दौरा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। कभी वो कैराना जाते हैं, कभी मेरठ जाते हैं, तो कभी मुजफ्फरनगर आते हैं। इसके अलावा कल योगी आदित्यनाथ भी मेरठ में आए थे, और आज स्मृति ईरानी आई हुई हैं मेरठ में। आज के क्या क्या दौरे हैं भारतीय जनता पार्टी को मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में, मुरादनगर में, बागपत में और बड़ौत में घूम रहे हैं। अमित शाह मुजफ्फरनगर, देवबंद और सहारनपुर, और स्मृति ईरानी मेरठ में घूम रही हैं। अखिलेश यादव भी गाजियाबाद और मुरादनगर और ये सारे एरिया, अखिलेश और जयंत की रैली हो रही है। कल अखिलेश और जयंत मुजफ्फरनगर आए थे और इसके बाद मेरठ गए थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इन्हीं सब इलाकों से, इन्हीं मुजफ्फरनगर से किसान धरना देने गए थे दिल्ली पे, तो दिल्ली से महज 10 किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर पर संसद भवन से, अमित शाह के मंत्रालय से महज 15 किलोमीटर दूर किसान बैठे हुए थे। साल भर तक बैठे थे, लेकिन तब अमित शाह मिलने नहीं आए। अब इलेक्शन आ गया है तो अमित शाह हफ्ते में 2-2 चक्कर लगा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। तो चुनाव की महिमा भी अपरंपार है कि चुनाव आता ही है तो जो नेता 15 किलोमीटर नहीं आ सकता था वो आज 150 किलोमीटर का चक्कर लगा रहा है, और हफ्ते में 2-2 बार लगा रहा है। तो इसे किसानों की नाराजगी का ताकत मानी जाए, उनकी असंतोष की ताकत मानी जाए, या फिर चुनाव की महिमा माना जाए, ये भी बड़ा सवाल है। हम लोग इस गांव में आए हैं तो सबसे पहले यही चर्चा कर लेते हैं कि इस गांव के लोग किसे वोट देंगे, वो तो बाद का मुद्दा है। पहले ये जान लेते हैं कि ये लोग, अमित शाह आज आए हुए हैं आपके मुजफ्फरनगर में, पता है आप लोगों को? आप लोग मिलने क्यों नहीं गए अमित शाह से? अमित शाह से मिलने तो दिल्ली गए थे जी, वहाँ तो वे आए नहीं। और किसान को परेशानी एक तो आवारा पशुओं की बहुत ज़्यादा है। एक वहाँ किसान मर गए, गलत कानून इन्होंने लगाए। चुनाव की वजह से मेरे ख्याल से वापस उन्होंने करे होंगे, क्योंकि 13 महीने आंदोलन चला, लोग बहुत परेशान हुए। लेकिन अमित शाह जी तो नहीं आए, मोदी जी भी नहीं आए, कोई भी बड़ा मिनिस्टर किसानों के बीच में नहीं आया। संजीव बालियान जी का लोकसभा क्षेत्र पड़ता है ये, क्या वो आए आप लोगों से मिलने? जी नहीं, हमारे पास कभी नहीं आए। दूर हो गया था और बड़ा। अभी हाल में आए कभी चुनाव प्रचार में? नहीं जी नहीं, टीवी पे दिखते रहे हमें। टीवी पर तो दिख जा हमें, बाकी हो रहा है यहाँ नहीं देखे हमने। कभी नहीं। नहीं जी हाँ, यहाँ नहीं देखे हमने। एक गजब की बात और नोटिस करने वाली है। गोद लिया था जी उन्होंने, हाँ, ये गाँव? रसूलपुर जाटान गोद लिया था। एक नए पैसे का काम अगर इस गांव में हुआ हो तो संजीव बालियान जी सुन रहे होंगे तो बता। मैं गोद लिया था इस गांव को और कोई काम नहीं हुआ? जी नहीं, कोई काम नहीं। गोद लेकर ऊपर था, हाथ हटा दिए नू बड़ा पड़ा तले। हाँ, गोदियो लिया था। हाँ, गोद लेके हाथ हटा दिया, हाथ हटा दिया, ऊपर था डापड़ा, गांव गिर गया। हाँ। तो हमने तो अपनी जो
बीजेपी को वोट दिया था उसका हम प्रायश्चित कर रहे, बहुत ज्यादा प्रायश्चित है। भारी भूल है और आइंदा हम नहीं देने के। क्या कह रहे हैं आप? बहुत भारी भूल है हमारी जो हमने बीजेपी को वोट दी थी। भूल है ये, हाँ बहुत बड़ी भूल। बहुत बड़ी भूल है जी। गलती। हाँ आप जंगल गलती में है। जाओ जी, हाँ, मेरे पास 2 बीघे गेहूं है, उसमें अगर 20 पशु आवारा घुस जाएंगे तो मेरे घर भी कुछ होगा क्या? खत्म हो जाएगा ना। क्या इन लोगों को दिख नहीं रहा? लोग परेशान है, रात दिन जंगल में पहरा दे रहे, क्यों? क्या सरकार इसीलिए है? इसीलिए आमदनी दुगनी कर रहे हैं हमारी। दोगुनी। अब दिसंबर आने दीजिए, 2022 बोले थे। अचानक कोई स्विच दबाएंगे दुगनी हो जाएगी, अचानक कोई स्विच दबाएंगे दुगनी हो जाएगी, ये नहीं लगता मुझे। 4 गुनी भी कर देंगे तो इन्होंने 4 गुनी कर देंगे तब 4 गुनी भी कर देंगे तो दिसंबर इस गांव ने 98% का वोटिंग किया था बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी के पक्ष में। रिपोल होने के बाद। रिपोल होने के बाद में किया था 98%। 98% हाँ। बीजेपी का वोट था। जी जी। और अभी कितना रह गया? अब तो शायद 5-4% ही होगा। हाँ, इतना ज्यादा अंतर आ गया। बहुत ज्यादा अंतर है जी। मोदी जी प्रधानमंत्री हुए जब के दौरान में ये काजी राणा ये थे सारे, तो इन्होंने कहने लगा रसूलपुर जाटान गाँव है, यहाँ 95% वोटिंग पड़ा, तो फिर दोबारा दोबारा फिर 98% वोट पड़ा भाजपा के प्रति उसमें हित में। भाजपा को इतना ज्यादा जी जी समर्थन हाँ दिया जी उन्होंने। हाँ। और अभी देंगे कि नहीं? अब नहीं दिया जा, हाँ? अब नहीं, अब की बार नहीं। वो तो गलती बहुत हो जो किसानों के बारे में कुछ सोचा नहीं। अब तो हम लोक दल के हैं, लोक दल को वोट दें। अच्छा, ये एक बात बड़ा नोटिस करने वाली है कि पश्चिम यूपी में जो भी भाजपा के नेता आ रहे हैं वो कोई यूपी से नहीं है, कोई ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। जैसे अमित शाह गुजरात के हैं, ठीक है, योगी जी भी उत्तराखंड के हैं। आप लोगों के यहाँ जो जैसे संजीव बालियान है वो क्यों नहीं मिलने आ रहा है, क्या कारण है? संजीव बालियान को पता है कि आपका विरोध होगा बहुत तकड़ा। यहाँ उमेश बालियान जी आए थे, वो उमेश मलिक जी आए थे, तो लोगों ने नारे इसके लगाए लोक दल के, तो वह मुंह लटका के चले गए। क्योंकि संजीव बालियान को क्या इन चीज़ों को पता नहीं है कि इस गांव में कितना विरोध है, कितना पक्ष है, कितना विपक्ष है। संजीव जी को सारा पता है। लेकिन इस गांव को गोद लिया था, इस गांव को गोद लिया था, इस गांव में तो एक पैसे का काम हुआ ही नहीं। कोई नया स्कूल नहीं बना, जी नहीं, कुछ भी नया कुछ। जी नहीं। एक नाली साड़ की नहीं बनाई उन्होंने। एक टंकी बनी जी, वह भी अखिलेश के पीरियड की पास हुई थी, वह बनी। एक टंकी बनी, वो भी अखिलेश की। वो भी अखिलेश के पीरियड की पास हुई थी, वो बनी। पुराना घड़ोंचा है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जाट इस बार बीजेपी को देंगे, कुछ जाट वोट, क्योंकि वो मुजफ्फरनगर दंगों वाली बातचीत है, हिंदू मुसलमान वाली बातचीत। शायद में लोग मेरे ख्याल से शायद में लोग शहर में रहे, जो गांव का आदमी है उसे हिंदू मुस्लिम से कोई वो द्वेष नहीं है। वो हवा तो चली गई, अब हम सब लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। इनके बकाए में हम बिल्कुल नहीं आनेंगे। हिंदू मुसलमान हम मार देंगे, अरे भाई 75 साल तक क्यों नहीं मारे उन्होंने हमें? इनके पास यही एक बात रहेगी, अरे हॉस्पिटल बनवाओ, स्कूल बनवाओ, अच्छे अच्छे काम करो, जिम खुलवाओ, गांव में स्टेडियम बनवाओ, ये है काम। तो ये मंदिर मस्जिद, यही 2 चीज़ रही इनके पास। तो क्या आरएलडी की सरकार आ जाएगी तो बन जाएगा ये सब? ये क्या कहा जा सके जी। अगर आरएलडी की सरकार आई और ये काम नहीं करती वो, तो हमें तो कल को उसका विरोध करना पड़ेगा। अखिलेश यादव कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे किसानों को, सिंचाई फ्री देंगे, और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर गन्ने की भुगतान टाइम पे नहीं होता है तो वो उसके लिए एक अलग से फंड बनाएंगे कि अगर मिल नहीं भुगतान कर पा रहा है तो उसका भुगतान सरकार कर देगी। तो क्या आपको लगता है कि ये फैसला सही है, ये जो घोषणा है ये किसानों के पक्ष में है? देखो जी, चुनावी घोषणा है मेरे हिसाब से तो ये, चाहे वो लोकदल की हो चाहे वो बीजेपी की हो, ये तो चुनावी घोषणा है। उत्तर प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में सबसे महंगी बिजली है, आप भी जानते होंगे। क्या कारण है भाई? उत्तर प्रदेश इतना अमीर स्टेट है क्या? क्यों है ऐसा? 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 कर दी योगी जी ने। तो ये कई महीने के लिए करिए जी, इस बात को तो वो योगी जी जाने, इस बात को तो योगी जी जान सके जी। इस बात क्या कहा जा सके? क्या योगी जी को ये नहीं पता कि ये सांड घूम रहे जंगल में और ये फसलों को नष्ट कर रहे? किसान अपने अपने लिए थोड़ा ही कमा रहा भाई, सभी लोग तो खाते होंगे, उसका नुकसान तो सभी को हो रहा। और किसान रात में दिन में इनकी रखवाड़ कर रहा, परेशान। हाँ, ये कुछ कह रहे हैं। हाँ, बताइए। देसी गांव पे बैन लगा दो। हाँ।
जो यहाँ की नस्ल है, हाँ। ये अमेरिकन पमरिकन ये है, इन पे ना बैन ना लगे। देसी गाय कोई नहीं छोड़ता हाँ देसी गाय कोई नहीं छोड़ता। ना, ना ये गाय हैं, हाँ गाय तो देसी गाय हैं, उन पे बैन रखो, बाकी को छोड़ दो। छोड़ दो। भाई बिक्री में चली जाए, बिक्री हो जाए उनकी। अमित शाह की है ये गाय तो अमित शाह की है। योगी जी मुख्यमंत्री वही बने, नस्ल है इनकी। योगी जी मुख्यमंत्री बने, नस्ल तो भाई है कूलर इनकी। चना खुआ रहे थे। नहीं मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो अमित शाह है ना, अमित शाह की नस्ल और इन गाँव की नस्ल, ये नहीं भाई, एक ही नस्ल है यार। फिर भी मैं देश के गृह मंत्री हूँ, फिर भी मैं देश के एक ही नस्ल है यार। गृह मंत्री है देश के। लेकिन हमें गुस्सा है इस पार्टी की सोच पे, विचारधारा पे। इस देश के अंदाजा नहीं थे जो हम मवालिया खालिस्तानी लोग हमें खालिस्तानी कहागा, हमारे आंदोलनजीवी कहागा। ये कहे कि किसान तो एसी में सोता है, अरे भाई वो मेहनत भी तो करता है। अगर वो एसी में सो रहा है तो आपको क्या पेट में दर्द हो रहा? लेकिन दर्द आप लोगों को क्यों हो रहा है? भाजपा जीत रही है, मीडिया दिखा रहा है, टीवी दिखा रहा है। हाँ जी, मीडिया दिखा रही। मीडिया अभी एक संजीव है, हाँ अभी एक डिबेट थी, किसके साथ थी भाई? वो एंकर कौन है? राकेश। और दूसरा एंकर कौन है? ये जो चैनल है, मेरे हिसाब से हमारे क्षेत्र के बारे में तो सही जानकारी इन चैनल को नहीं है। नहीं ना, गलत गलत बिल्कुल गलत बयानबाजी है उनकी। अभी दिखा रहे हैं एक भाई वो उस पर मंदिर मस्जिद का वो बना रखा पोस्टर, और राकेश टिकैत जी डिबेट कर रहे हैं उनके साथ। तो राकेश टिकैत जी ने कह रहे थे, भाई ये जो मंदिर मस्जिद का आपने पोस्टर बनाया, क्यों बनाया? आप तो सरकार के लिए काम कर रहे हो, तो चैनल की जो अपनी जिम्मेदारी है, मेरे ख्याल से चैनल भाग रहे हैं उससे, भाग रहे हैं। बिल्कुल भाग रहे हैं। अच्छा मोदी जी से आप क्यों आप भी नाराज हैं मोदी जी से? मोदी से नाराज है, इनका तो और खागू से नाराज है भाई। ये जो हो रहे हैं इन तो नाराज है हम तो। हाँ हाँ मोदी से नाराज क्यों है? मोदी जी तो नाराजगी के कारण हो, उसका वो एक ही है बस, कृषि बिल। मोदी जी जो कहें वो करते नहीं, यह उनकी खास बात है। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो बाजीगर है, यो प्रधानमंत्री ने ये तो खेल खिला रहा। क्या पंजाब में वास्तव में खेल खिला रहा है हाँ खेल खिला रहा है वो। बाजीगर। हाँ बाजीगर है वो। हाँ इसे क्या पता किसान कितनी परेशानी में है, पता उसे? अगर उन्हें परेशानी ना पता होता तो 2000 आप लोगों के खाते में क्यों डालते? कहाँ से आए? ये तो 2 के दे दिया, 100 के बंद हो रही है। दिया है कहाँ? हाँ जी 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 बताइए। 2000 देकर बिजली के बिल में कितने ले रहे हैं? बिजली के बिल में कितने ले रहे हैं? कितने ले रहे हैं बताइए? 15,000 बत्ती ले रहा। हाँ। ये बताओ क्या करें? अब आधा कर दिया, अब 7000 लगेगा। आधा का तो कर दिया, गारंटी लेंगे। योगी जी कह रहे हैं आधा कर दिया। नहीं आधा का तो कर दिया, 10 दिन इतना लक्षण नहीं। फिर वो पहले किसको वोट दिया था? पहले भाजपा को दिया था, 2019 में भाजपा को दिया था, 17 में भी भाजपा को दिया था, 14 में 14 में भाजपा को दिया था। अब नहीं देंगे। अब नहीं देने के, क्यों? हमारी मर्जी। यूथ ने भाजपा को बहुत वोट दिया था। आपका क्या नाम है? रवि कुमार, रवि बालियान। तो रवि भाई आपने किसको वोट दिया था पहले? भाजपा को नहीं, ये जो है अपने जो वादे हैं एक भी खरा नहीं है इसका, ये सब फ्रॉड की दिन की फ्रॉड की दी सब। मंदिर बन गया, आप लोग कह रहे हैं फ्रॉड। हमारा मंदिर हमारा खेत है, मन में जो है भगवान ना हो तो मंदिर क्या करेंगे हम? खेत मंदिर है भाई हमारा। अयोध्या में जो बना वो राम जी का मंदिर है, लेकिन हमारा काम तो यहाँ से चल रहा है, हमारे मंदिर से। जाएंगे हम मंदिर में माथा टेक? नहीं जाएंगे, नहीं आप मंदिर में माथा टेकने। नहीं हम तो यही टेक ले अपने में ही, खेत में। हम तो अपने खेत में जोन सा काम करेंगे ले भाई, भगवान का नाम, शिव जी महाराज का नाम, बस यो वही है हमारा तो घर मंदिर और हमारा खेत मंदिर। हाँ। अमित शाह इतनी बार आ रहे हैं, एक बार तो कम से कम आप लोगों को जाना चाहिए उनसे मिलने, अमित शाह से। अमित शाह हम तो 13 महीने पड़े रहे, वहाँ क्यों नहीं आए? वहाँ दर्द तो हमें वहाँ था, बात तो हमारी वहाँ सुननी चाहिए थी उन्हें। लेकिन हमें मवाली बताएगा और आतंकवादी बताएगा, पाकिस्तानी हमें बता रहे ईब क्यों आवे? और बताओ क्या क्या
तो पता होगा वो। बड़ी उपाधि मिली, हमें तो बहुत उपाधि दी उन्होंने। उपाधि इतनी दे दी वो तो मेरे पे सहन भी नहीं तो हो आप लोग बीजेपी वालों को भगा क्यों रहे हैं अपने गांव से, ये बताइए। वोट नहीं देना उन्हें, क्यों आ रहे हैं यहाँ, क्यों आ रहे हैं यहाँ, हम देना नहीं वोट उन्हें। का बुला रहा है ना कोई। अब ना क्यों भगा रहे, आप क्यों भगा रहे हैं? हमने भगाड़े जब उन्होंने कुछ काम नहीं करा किसानों के, अपने खानों में भाजिए, जमीन में काट दिए किसान। अच्छा इधर इधर लड़के भी हैं, इनसे बात करते हैं, यूथ से बात करना। देखिए ये लोग भाग रहे हैं, शर्माते हैं क्या आप लोग? हाँ हाँ भाई बताओ, इस बार क्या मोदी जी के साथ हो आप लोग? नहीं भाई बिल्कुल नहीं है। 6 साल हो लिए भर्ती नहीं आई बिल्कुल भी आर्मी की, ठीक है। 6 साल तक पागल बने हैं भाई, भर्ती आ जाए तारीख काट दे, अति है नहीं, ठीक है। सड़क पीट तो गोड्डो मंदरा धो लिया लो, ठीक है भाई। ये बता कुछ देते वोट, पहले इन्होंने बका लिए थे जब तक कहते युवा युवा, अब युवा ही हरा गया इसे, ठीक है। हाँ युवा चक्कर में नहीं आना कहीं कहीं जुकर पहले आ गया था, ठीक है। चक्कर में नहीं फंसे युवा का, जुकर पहले फंस गया था। सब लमडों की इनकी उम्र निकल रही है जितने आए, ठीक। फौज की तैयारी करे थे, 80-80 किलो वजन था सब में। नहीं बनवाना मंदिर ना ना, अरे मंदिर पे भाई एक बात तो बता, हम मत्था टेकेगा मंदिर पे जितना पैसा होगा उनके ट्रस्ट में ही तो जाएगा वो भी। नू तो बताओ हमें क्या फायदा है मंदिर है, नू बताने को फायदा है हमें मंदिर है। और हमारे यहाँ 600 किलोमीटर, हमें क्या लेने जाना वहाँ, हम तो झंडू बाबा टेक लगे 600 मीटर पे, हमें क्या करना भाई वहाँ जाके, नू बताओ। इलेक्शन आ जा तो मंदिर का मसला जुड़ जा, अनि सरकार खत्म जो जिसकी बनेगी फिर कुछ नहीं काम होता, फिर ठप हो जाए मामला। तो क्या इस बार रोजगार और महंगाई पे वोट देंगे आप लोग? महंगाई मुद्दा है कि नहीं? ये तो मुद्दा है और क्या है जी। हाँ, महंगाई मुद्दा है कि नहीं? महंगाई मुद्दा है, महंगाई कितनी चरम पर जा रही है, देखो तुम अब। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी वालों ने तो नाश कर दिया देश का, नाश कर दिया देश का। जो चीज 10 रुपए की थी आज 50 रुपए की मिल रही। इस देश को लग और रहा है पूरे बेचो। दुनिया में नाम भी तो हो रहा है। नाम कहाँ तक है? नाम तो हो जाओ ऊपर को और कहना मर जाओ तले को, फायदा क्या होगा उसका? बीजेपी वाले कहते हैं पूरे दुनिया में मोदी जी नाम कर रहे हैं देश का। भाई मोदी नाम कर रहा, नाम तो कर लिया, विदेश में जाएगा, यहाँ तो जनता भूख लग रही है ना। और योगी जी? अरे दोनों एक थाली के चट्टे बैठे हैं। क्या उसे तो वहाँ बैठना चाह अपने योगी मठ जी में। संत आदमी है। और संत है अपने मठ में बट्टा, फिर यहाँ नेतागिरी क्यों कर रहा है? संत आदमी नेता नहीं बन ना ना ना, क्या है उसे बंद बताओ इसमें। वो तो मांगने खाने वाला क्या करेगा, नेतागिरी करेगा। अरे संत आदमी नेता क्यों नहीं बन सकता भाई, क्या दिक्कत है? अरे सुनो तो ले, बनाया का तो देख लिया सा, क्या उसे बनाओ जाएंगे? तो देख लिया संत ये आदमी, ऐसी तैसी मायती सब थिएटर की। कहाँ ऐसी तैसी मार? अरे ऐसी तैसी नहीं, उम्र लिकड़ ली भाई सारी, और क्या करवाओगा? नु बता मजदूरी करनी पड़ रही है यहाँ, टाइम पर वो मजदूरी नहीं मिलती, क्या करे भाई नु बता। तो राशन दे रहे हैं, खाते में पैसा दे रहा, और क्या चाहिए? सुन जा, राशन कत्ते दे रहा, राशन कत्ते दे रहा, देने लगे चुनाव है रे, फिर बाद में राशन का काम खत्म, और राशन पाड़ देगा, वो तो थर्ड क्वालिटी का राशन है, जोन सा हमारे डंगर खावे, जोन सा राशन है उसे तो हम बेच दे, डांगरू को डंगर खावे खाते नहीं है उसको। नहीं कार्ड भी नहीं बनने दिए थे, नु कहते जीव तो, और जिसके द्वारा ट्रैक्टर है उसका राशन कार्ड नहीं बनने का, बना नहीं, हम बेकार कार्ड के हैं तो नहीं लेते राशन, मिलता ही नहीं, ले कहीं थे। जगह या तो ट्रैक्टर बेचो, ट्रैक्टर बेच दो, जब मोटरसाइकिल बेचो जीव राशन लो। और जब विकलांग है उन्हें भी नहीं मिल रहा। आप लोग, आपको पेंशन नहीं मिलती, विकलांग पेंशन मिलती है कितनी मिलती है? 500। 500। ठीक है, पेंशन बढ़िया है, मजे में वोट देंगे मतलब। जिंदाबाद। ये तो फिलहाल की स्थिति है, बिल इतना महंगा पूर्ति करनी भारी हो रही है। छोटे हैं किसान, गैस का सिलेंडर आसमान में चला गया, थोड़ा धरती तो पर। हिंदू खतरे में है चाचा। हिंदू तो पूरा खतरे में भाई, तू तो बता 5 साल तक खतरे में गए, हिंदू तो 1000 साल तक जी रहा, नु बता कहीं मैं खतरे में रहा, हिंदू नु बता तो नु को जीव खतरे में रहा हैं? हिंदू खतरे में नहीं है। कैसे आ गया हिंदू खतरे में? 70 साल उन्होंने राज कर लिया कांग्रेस ने, कहाँ मरवा दिए हिंदू ने, बताओ उन्होंने हिंदू कहाँ मरवा दिए हिंदू? हमें एक हमें तो दिखाओ वहाँ हिंदू मर गए सारे। हमें तो ऐसा दिख रहा ये क्या महात्मा बीजेपी के तू साल हिंदू बनने चालू हो जाओ, बताओ। यो योगी और अमित शाह यही बीजेपी वाले कह रहे हैं, अगर कितने हिंदू मरवा दिए ये बता दो तुम मुझे। बीजेपी वाले कह रहे हैं अगर कोई और पार्टी पूछ रहा, कांग्रेस ने 70 साल राज कर लिया, उसने कितने हिंदू मरवा दिए ये बताओ, कितने मरवा दिए उसने? बीजेपी वाले ने कितने बचा दिए? बीजेपी ने कितने बचा दिए बता दो तुम मुझे।
तो कह रहे हैं सबको, सारे हिंदू सुरक्षित है, अमित शाह कह रहे हैं अब। कहाँ है सुरक्षित में बताओ? अमित शाह ही तो जो हमारे यहाँ चोरी पहले हो थी सपा की सरकार में या बसपा की में आज भी हो रही। हमारे गांव में 15-15 ट्वेल्व बटे, एक रात में 15-15 ट्वेल्व बटे, आज लोग नहीं रुकी। चलो थाने में देखा हूँ कितनी रिपोर्ट हो रही रसूलपुर गांव की, आज लोग नहीं रुकी। तो हिंदू सुरक्षित नहीं है? कहाँ सुरक्षित यहाँ? भाई साहब भाजपा वाले कह रहे हैं अगर भाजपा नहीं आई तो हिंदुओं के लिए खतरा हो जाएगा। के लिए कोई खतरा नहीं होने का, हिंदू के लिए कोई खतरा नहीं होने का, तो खतरा किसको है फिर? किसी को भी खतरा नहीं। अमित शाह को, योगी जी को, अमित शाह को है खतरा। दिल्ली में बैठ के ही खतरा है भाई। ऐसी बात कर रहे हैं हम। झोला उठने का उड़ान का बहुत। ये तो जोड़ा ठा के जब मंगन खाने के चलेंगे। हाँ? गैस के सिलेंडर ने जीबे कर दिए। चूल्हे में फिर जहाँ करते सिलेंडर ले 1,000 रुपए का, 1,000 तो भी ऊपर का दे रहे। अरे तो शेर पाला है, शेर पालने का खर्चा होता है। शेर पालने का खर्चा हो तो हमारा ही तो पाला गया शेर है वो। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे ही तो पाले हुए हैं और हम ही बिरान कर रहे हैं। भाई लालू ने तो करे था चारा घोटाला और ये करके खाद घोटाला 5 किलो उसमें तो भी काट लिया, खाद के कट्टे में तो भी कीमत उतनी और कीमत वाकई भाई। हाँ पर खाद मिल रही है ना सबको अब। कहाँ कहाँ 2 कट्टे आधार कार्ड पे 15 दिन में 2 कट्टे। उनने करे चारा घोटाला, ये करके खाद का घोटाला है। तो खाद भी खाद लग रहे। कौन खा रहा है खाद? यही खा रहे हैं महात्मा जी, योगी खा रहा खाद। लेकिन योगी जी मंदिर बनवाए हैं। कारण है तो पेशाब कर लो, मंदिर खान को देगा, मंदिर आपका पेट भर देगा। नाजी भरेगा पेट तो अन्न भरेगा, अगर मोदी भर देगा। तो दे रहे हैं मोदी जी। कौन अन्न तो हम दे रहे हो सभी, मोदी को भी अन्न तो हम ही दे रहे। मोदी कहाँ तो ला रहा, विदेश तो ला रहा अन्न। जब बोना बंद करते फिर कहाँ तो होगा? नु बता, अन्न बोना बंद कर दिया कहाँ ते दे देगा यो? नु बता तो अन्न कहाँ ते दे देगा फिर? जो किसान ने अन्न बोना ही बंद कर दिया फिर कहाँ तो अन्न दे देगा? कहाँ तो आ जाएगा मोदी फिर? नु बताओ। अच्छा रोजगार 4.5 लाख योगी जी कह रहे हैं दिया है, किसी को मिला इस गांव में? हाँ मिला, सारे रोजगार वाले ही है। देख सारे 1-1 लाख रुपए तनख्वाह सबकी, सबके 1-1 लाख रुपए तनख्वाह है सबकी 1-1 लाख। हाँ सब रोजगार वाले दिखाते हैं, रोजगार वाले यहाँ कोई देख भाई है क्या कोई? अरे क्या रोजगार देते इन्हें तो भाई सब उम्र काट दी। ठीक है बता देते मुजफ्फरनगर भर्ती आओगी अब 26 फरवरी की या इस तारीख की, लंबे मेहनत करे थे, गए थे, पैसे लगाए थे, कोई भर्ती नहीं आवती भाई। ठीक है मैं भी खुद रेस करू था, मैं ही बंद कर दी। ठीक है 3 साल हो लिया भाई मेहनत कर तू पर कुछ सराहा नहीं हुआ। फिर बता कुकर वोट दे दे। युवा नहीं तो बना था, युवा ही खोगा इसे खून लग रहा यार। ठीक है भाई नाराज है योगी जी से। रिश्तेदार है क्या वो हमारा? मुझसे नाराज रह गए मैं डरते कहीं मर, हमें क्या करना उसको है भाई? गुस्सा हो सरकार पर? फुल पूरा पूरा सरकार हाँ पूरा गुस्सा। ये इनसे क्या, हाँ जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ भाई अच्छी तरह बात करो, जिससे दूसरे पर असर पड़े इस बात का। नहीं एक बात बताइए, अच्छा आप बताइए, आप तो बुजुर्ग हैं, उम्र भी हो गई है, पूजा भाव करते भी होंगे, तो मंदिर बनवा दिए हैं तो आपको तो बीजेपी के साथ। सुनो तो जी बाबू जी, मंदिर पर तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारा मंदिर हमारा खेत है। इस बच्चे ने सही कहा, हमारा मंदिर तो हमारा खेत है जी, मैं ही उजड़ गया तो हम क्या करें मंदिर में जाके? खेत कहाँ उजाड़ रहे हैं? कौन उजाड़ रहा है खेत? ये सांड फिर जो घूम रहे, ये जो छुट्टा सांड है ये उजाड़ रहे। आप देख लो जाके, फोटो खिंचवाऊंगा हो तो चल के। नहीं वो तो मैंने वीडियो बनाई है, खा रहे थे किसान का खेत 4-5 सांड मिल के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी बहुत बड़ी परेशानी, बिजली बहुत ज्यादा महंगी, बीज सब नकली, दवा टोटल नकली, या सरकार नहीं है तो बहुत मतलब किसान के लिए तो अच्छी सरकार कतई नहीं कही जा सकती। अच्छा अब अमित शाह भी आ रहे हैं, कुछ दिन बाद मोदी जी भी आएंगे मुजफ्फरनगर में, क्या तब मिलने जाएंगे मोदी जी से? जी बिल्कुल नहीं जाने के, हम तो गए थे उनके पास में, मान आए 13 महीने पड़े रहे, किसान मर गए। लेकिन आप जाएंगे? मोदी जी आएंगे मुजफ्फरनगर में? नहीं जाएंगे, नहीं आप भी नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। कौन जाएगा यहाँ से? हाँ कोई नहीं जाने का। हाँ आप जाएंगे? जाएंगे कुकर जाटा इतना बहुत घना हो रहा, जा तो जा ही नहीं। ठंड की वजह नहीं? ठंड की वजह से जा रहे, तकड़ी ठंड हो रही। हाँ आप जाएंगे मोदी जी से? नहीं जानेंगे, कहाँ है? क्या लेने जाएंगे मोदी के दौरे?
अरे क्या पता कुछ नया लेकर आए आप लोगों के लिए। क्या लाया इबलो तो कुछ लिया नहीं, 5-7 साल हो लिए इबलो तो कुछ नवा दिया नहीं उन्होंने। कांच काट दी सबकी, इतनी लंबी लंबी फिर गिरची। ये क्या बोल गए? ये बोल के कांच निकाल दी। महंगाई महंगाई, जो काम 10 रुपए में होता आज वो 200 रुपए में हो। थाना कोर्ट कचहरी किसी महकमे में चला जा, है नु कहे भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार तो बढ़ा दिया और इन्होंने। हाँ, हर चीज की महंगाई बढ़ रहा। जो काम 10 रुपए में होता 500 रुपए में हो। अच्छा, अखिलेश यादव आए थे मुजफ्फरनगर से, जयंत भी थे साथ में, उसका असर हो रहा है यहाँ आप लोगों पे? जो आए थे उसका फर्क? जयंत का असर हो रहा है यहाँ से, क्या बिना हो रहा हाँ। भाई उनका तो असर। जयंत का हो रहा। हाँ तो जीतेंगे यहाँ से? भाई वोट देंगे, जीतने हारने को तो परमात्मा जाने। आप देंगे वो? हाँ वोट देंगे। अपनी सब देंगे, जितने खड़े सब वोट देंगे। हाँ सब वोट एक देंगे। भी बीजेपी का नहीं है क्या कोई? आप चाचा लग रहा है बीजेपी को देंगे? नहीं बिल्कुल देने के जय ब्लॉक वाले में और दे नहीं, भाजपा को देंगे। नहीं नहीं नहीं, लोकदल को कि भाजपा को? नहीं, अजीत कलमडे को देंगे। मोदी जी को नहीं देंगे? ना दे दीजिए। अरे साल पहले को धरने में बैठा रखे, बना नहीं दिए। 784 आदमी मर गए हमारे। अरे कितने किसान मरे वहाँ धरने पे, पता है तुम्हें? तो आया वहाँ वो अमित शाह मुजफ्फरनगर मिलने की। यार, ऐसी मिर्च आ गई जाके पागल की। क्या कमिश्रा है वो? गृह मंत्री है ना, हमारा नहीं, हाँ। हमारा नहीं गृह मंत्री। आपका नहीं है? ना नहीं मानते? नहीं मानते? ना मानते नहीं, हमें सब कुछ नहीं मानते हम। कुछ नहीं मानते? ना अरे संजीव बालियान को तो मानते होंगे? ना, सब नहीं मानते। योगी जी को? ना, योगी जी को भी कुछ ना नहीं मानते नहीं। अरे जी तो मंदिर बनवाए हैं। पर मान दो, मंदिर का काम महात्मा थोड़ा है, मंदिर में जाएंगे हम तो हमारा खेत है मंदिर, हम तो छोड़ करें अपनी। और हिंदू खतरे में है जो, उसका क्या? हिंदू को हमें कह देगा कोई कुछ जान काट देंगे साले की। भाजपा वाले कह रहे हिंदू खतरे में है। ये झूठ बोल रहे हैं। भाई हम जाट हैं, हमारी सामान्यता कोई भी इतिहास था के देख। देश खतरे में नहीं, मेरे हिसाब से भाजपा खतरे में है। भाजपा खतरे में? मेरे हिसाब से मुझे आपको लगा नहीं ऐसा? क्या आपको लगा नहीं? क्या बोल रहे हैं? कहीं के लिए खतरे में हिंदू, कहीं तक खतरा हिंदू को। हिंदू पर कहीं का दबाव आ गया सक, जो इन्हें खतरा बन गया। क्या खतरा? बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई हिंदू खतरे में है। कहीं का वे खतरा तो बताओ, कौन सा खतरा है वो? क्या खतरा है? कुछ भी खतरा नहीं। खतरा कहीं का। अफगानिस्तान बन जाएगा उत्तर प्रदेश का। कौन बनाया था? कौन बनाया था? भाई कह रहे अगर अखिलेश की सरकार बन गई तो लगा ये लोग दंगे, ये लोग दंगे जो बनने लगा। अफगानिस्तान जो बनने लगा ये लोग दंगे क्या? इस सरकार के दो खतरे हैं। एक तो खेत खा गई है, बछड़े फिरे घूमते। एक तो गलत काम कर रखा उन्होंने। एक जक्कत फिरे, इनकी नौकरी नहीं लगी। ये दो काम सरकार ने गलत कर रखे बहुत। ये दो काम। हाँ, दो काम गलत कर रखे बहुत है। अच्छा, बिजली सिलेंडर बताओ कहाँ था पहले, कहाँ पहुँचा क्या दिया। नाम है आपका? कितनी उम्र है? मेरी 80 साल की उम्र होली। 80 साल? 80 साल। और पहले आपने बीजेपी को दिया था नहीं? 2000 बीजेपी को वोट दी खूब, छकमा। हाँ छकमा दी। मारे जाकर नहीं धक्के खाते फिरे, नौकरी भी नहीं लग रही। बच्चों की नौकरी नहीं लग रही? नौकरी नहीं लग रही। अफगानिस्तान बना दे। क्या बच्चे इस बात को समझ रहे हैं? हाँ, बच्चे समझ रहे इस बात को। मोदी नहीं खाली फिरे। उनके कस्बा शाहपुर में 900 मकान बनवाए, जिन्होंने कहा अफगानिस्तान बना देंगे। कहीं का अफगानिस्तान बना देंगे, वो क्यों मदद कर रहा है? उनकी मदद क्यों कर रहा है वो? है 900 मकान बनवाए, हिंदू का नहीं बनवा सकता। 5-5 लाख रुपए तो दिए फिर? उन्हें। हमें एक और कहे बीजेपी ने? बीजेपी के तो उससे बने शाहपुर में भी मोमडनू के 900 मकान बने, तो किंदा बनवाए हुए? मोदी नहीं तो बनवाए होंगे, हमने बनवाए। अफगानिस्तान वो बनवा रहे, हम बनवा रहे। वो उन्हें दे रहा, हमें थोड़ा को दे रहा। हिंदुओं को कुछ नहीं दे रहा? क्या दिया हिंदू को? हिंदू की तो जान निकाल रहा, और कहीं तेल में और कहीं बिजली में, कहीं पेमेंट में। पेमेंट इनका नहीं आता, कर्जा लें ये तो ब्याज दें सरकार को, और इनका फ्री बरस रहे मिल वाले। पर अमित शाह घर घर घूम रहे हैं, योगी जी घर घर घूम रहे नहीं हैं। आए, हमारे हाथों नहीं आए, हमारे हाथों नहीं आए। शहर में तो बांट रहे हैं मुजफ्फरनगर। शहर क्या लेने जाएंगे उनके दौरे? मैं यहाँ आओ, यहाँ बात करो हमारे से। यहाँ आ जाएंगे, दे देंगे वो। वोट
वोट बात करेंगे उनका वोट देना जरूरी है कुछ, जो मैं यहाँ के तो हम वोट देनी जरूरी है उन्हें कुछ, वोट भी नहीं देंगे ना देने के नहीं। हम तो सरकार को बदलने की कोशिश में है, बदली जा तो ठीक है, और परमात्मा जाने जनता का फैसला। सरकार को लेकर दो चीज जाएंगी, एक तो बैठे फिरे बेशुमार बाजार फिरे, खेती छुट्टी इन्होंने कती भी, एक तो यार और एक बच्चे फिरे बिना नौकरी के, दो चीज सरकार रोजगारी और छुट्टा जानवर, हाँ यही ना। हाँ। लेकिन चाचा आप बहुत ज्यादा नाराज हैं लग रहा है मोदी जी से। हाँ? कहीं से नाराज हैं हम, मोदी जी से हैं? मोदी जी से नाराज है क्या? हाँ नाराज हैं भाई, ठेठे नाराज हैं। हाँ मोदी जी आगे मिलने जाएंगे कि नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं जाने का, यहाँ भी आएगा जी भी नहीं मिलने को उससे हम, योगी जी से? ना योगी से मिले। पर योगी जी तो संत आदमी हैं। अरे संत कहाँ है, झूठा है। योगी जी हाँ योगी जी तो बका रहे लोगों को मंदिर 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 मंदिर, हमारे गाँव में ठाली पड़ा मंदिर भेज दे यहाँ से। अरे मंदिर भाई यहाँ ठाली पड़े हमारे तो भगत जी। हाँ तो योगी जी को यहाँ बैठा दे आप। ना तो योगी जी पे बच्चे, योगी ना तो योगी जी के बच्चे, ना मोदी जी के, उन्हें क्या पता गृहस्थी कैसे चले। मैं तो अपना 2.5 लाख का तो चश्मा है मोदी पे, और यो आकड़ी सी काट रहा सिर की, पता इसे भी कुछ नहीं परिवार कैसे चलेगा। कितनी गरीबी इन्होंने ला दी देश के अंदर, बस हद है, बर्बाद कर दिया इन्होंने देश को। हम तो बहुत पछताए भाई, ये देख भाई दिखा दिया ना फोटो, भाई हम तो बहुत पछताए। कान पकड़ रहे हैं आप। कान पकड़ रहे बिल्कुल पक्का, इसे वोट नहीं देनी आगे। कान पकड़ के बोल रहे हैं। कान पकड़ के बोल रहे हैं, इसे वोट ही नहीं देनी बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देनी। सब लोगों का यही हाल है क्या? सब लोग कान पकड़ के बोल रहे हैं क्या? कहाँ, आप तो पकड़े ही नहीं कान। मेरी बात सुनो, हाँ कान तो वो पकड़े जिसमें कुछ कमी होती हो। अखिलेश जी की सरकार रही, मायावती की सरकार रही, बच्चों की नौकरी लगी, हर बिरादरी की लगी। जब से भाजपा आई, जब तो बताओ ये बड़ा खैर नौजवान नहीं घूम रहे, कोई नौकरी नहीं लग रही, बेरोजगार होने से। बिजली है, खाद है, ये आपका सिलेंडर है, सारी चीज़ महंगी हो रही। हाँ जी, सरकार भाजपा की बुरी नहीं है, जो काम ठीक करे तो बुरी सरकार नहीं है, लेकिन काम ढंग का नहीं करते बुरी अब आप ही है। वोट कहाँ से देते हैं लोग ने? काम से नाखुश हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ काम से। हाँ सरकार कोई भी बुरी नहीं है। चाय पी लो चलो। तो ये इस गांव का माहौल है, देखिए आप लोग। अच्छा आप सब लोग एक बार हाथ उठा के बताइए, आप लोगों में से कौन कौन बीजेपी को वोट दे रहा है यहाँ पर? हाँ ये देखिए एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है। अच्छा गठबंधन को कितने लोग दे रहे हैं, हाथ उठा के दिखाइए तो। ये पीछे वाले नहीं उठा रहे। अच्छा ये देखिए सारे तो पूरे गांव वाले गठबंधन के साथ जा रहे हैं भाई। बस चाचा मुस्कुरा रहे, लग रहा है ये लास्ट में देंगे बीजेपी को ही। बिल्कुल नहीं देने के, बिल्कुल नहीं देने के, बिल्कुल नहीं देने के। लोग दल को देंगे। अभी विरोध कर रहे हो, लेकिन जब मशीन आएगी तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। जहाँ जाके चली जाएगी, आप चाय पियो, आपका मान सम्मान है। और तो जहाँ जाके चली जाएगी, चाय पियो आप। चलिए ये यहाँ का माहौल है। और आज अमित शाह आए हैं, सोचिए मुजफ्फरनगर में ही एक जगह अमित शाह घूम रहे हैं, दूसरी जगह लोगों ने मन बना लिया है कि अमित शाह चाहे कितनी बार भी आए, वोट तो बीजेपी को नहीं देने के। देखते हैं क्या ये लोग अपनी बात पे कायम रहेंगे या ईवीएम सामने आते ही मामला पलट जाएगा। देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, रसूलपुर, मुजफ्फरनगर, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।